एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 28 जून को होने वाला हमारा ये एग्जाम है और लगभग 30 से 40 दिन हमारे एग्जाम में बचे हैं। कई सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मैम ऐसे लास्ट के 30 से 40 दिनों में हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए जिससे हम अपने पूरे दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएं एंड अपना मैक्सिमम इनपुट दे पाएं अपने एग्जामिनेशन वाले दिन। सो अगर आप एक परफेक्ट प्लान या रोड मैप ढूंढ रहे हैं अपने लास्ट के 30 से 40 दिन की प्रिपरेशन के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। सो हाई एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। नीट के साथ साथ हमारे इस चैनल नर्सिंग काका पर मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हूँ। सो आइए हम लोग देखते हैं कि एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए लास्ट के 30 से 40 दिन में आपको ऐसी क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जिसकी मदद से आप अपना मैक्सिमम इनपुट दे पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट की 30 दिन की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। 30 से 35 दिन बचे हैं तो ले लेते हैं हम लोग। जो बच्चे इस वीडियो को आज देख रहे हैं, जो वीडियो इसको 2-3 दिन बाद देखेंगे, उनके लिए ये परफेक्ट प्लान हो जाएगा। अच्छा, इस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ बेटा। एवरी एस्पिरेंट हैव या एवरी, हम लोग कहते हैं ना, हर एक ह्यूमन यूनिक है अपने आप में। तो हर एक पर्सन की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपको एक आइडल स्ट्रैटेजी बताऊंगी, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाएंगे। टाइम टेबल जो मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली आप फॉलो कर लें, नॉट पॉसिबल, बट हाँ आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उसको मैक्सिमम इनपुट की तरफ लेकर जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई कि लास्ट के 30 दिनों में आपको करना क्या है। सबसे पहले एक छोटी सी बात और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ही हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं हमारे दिमाग में यही आता है कि उस 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम है, 90 मिनट्स आपको मिलते हैं आपके एग्जाम को करने के लिए। तो उस 90 मिनट में मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं जितने भी मैं कर सकता था और नेगेटिव मार्किंग ना करूं। तो इसको करने के लिए सबसे पहली बात कि आपके 90 मिनट का एग्जाम होता है 10 बजे से लेकर के 11:30 मॉर्निंग का। ऑब्वियसली ये आपका एग्जाम होता है। इसमें आपके पास में इंक्लूडेड है 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जैसा कि आपके नीट एग्जाम में भी होता था। और 30-30 क्वेश्चन तीनों से आते हैं, 30-30 क्वेश्चन तीनों से आते हैं। तो ओवरऑल आपके पास में हो जाते हैं 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन पर आपके पास में 90 मिनट हैं बेटा। 90 क्वेश्चन पर आपके पास में है 90 मिनट। तो हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट दें। एंड बायोलॉजी अगर आपको अच्छे से आता है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत टाइम बचाकर आप फिजिक्स में इनपुट दे पाएं। करेक्ट। तो ये 90 क्वेश्चन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका खेल है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि बाकी नर्सिंग के एग्जाम के अलग से इस एग्जाम में एक ये चीज़ है कि इसमें +1 एंड -1/3 मार्किंग होती है। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है बेटा। तो नेगेटिव मार्किंग जहाँ होती है वहाँ हमें थोड़ा सा बचकर खेलना है। करेक्ट। तो आ जाते हैं कि इस तरीके के एग्जाम को हमें कैसे देना है। एग्जाम पैटर्न ये हो गया। एग्जाम हो रहा है हमारा 28 जून को। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। अब कई सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट है, और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं कि उनका सिलेबस कितना कंप्लीट है। तो आप सभी के लिए एक परफेक्ट प्लान है बेटा मेरे लिए, मेरे पास में। इसको अच्छे से फॉलो करिएगा, पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा एंड स्टेप वाइज, एक स्टेप वाइज हम लोग जाएंगे। फोकस करके सुनिएगा एंड अपने पास में एक पेन और पेपर ले लीजिए, A4 शीट ले लीजिए, उस पर सब कुछ लिखते जाइएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस पर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। सिलेबस पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है? क्या आपका सिलेबस, मुझे बताएं कि कंप्लीटेड है क्या? अगर आपका सिलेबस बेटा कंप्लीटेड है, आपका सिलेबस कंप्लीटेड है या फिर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीटेड है। पहले हम लोग कंप्लीटेड पर देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीटेड है कि मैम मुझे सब आता है, क्योंकि मैंने नीट का एग्जाम भी दिया था, मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, थोड़ा बहुत नीट के एग्जाम वाले दिन मैं डिस्टर्ब हो गया एंड मेरा स्कोर उतना बेटर नहीं आ रहा है, या फिर मैंने चूज़ किया है कि मुझे पैरामेडिकल ही करना है बट मेरा सिलेबस कवर्ड है, तो यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट 3 स्टेप्स
और इसी साइकिल को दोहराना है आपको। देखिए, सबसे पहला स्टेप है रिवाइज। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है। देखिए, सिलेबस अगर आपका कंप्लीटेड है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। जो चीज़ें हम जितनी बार रिवाइज करते जाते हैं वो रिटेन रहती हैं, हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं या फिर रिकॉल करने में टाइम लगता है। एंड लास्ट के 30 दिनों में अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं तो उस 1.5 घंटे में आप अपना मैक्सिमम इनपुट दे पाएंगे। तो आइए, हमें करना है रिवाइज। सुबह उठते ही पहले रिवाइज करो। टेस्ट के टाइम पर आपको देना है टेस्ट। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैम टेस्ट कौन से दूं, मैं कौन सी एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज हो सकती है मेरे पास, तो बेटा हमारे ऐप नीट काका जेई ऐप पर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर जाइए और बहुत मिनिमम प्राइस में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। परचेज करिए और उन्हें लगाना स्टार्ट करिए। हमारे यहाँ की बेस्ट फैकल्टीज ने वो टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की है। बायोलॉजी के क्वेश्चन तो उसमें मैंने ही इनपुट किए एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की आपके बेस्ट क्वेश्चन उसमें है, जितना भी पॉसिबल आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। दूसरा स्टेप कि मैम टेस्ट दिया मैंने, अब क्या करूँ? अब टेस्ट को बंद नहीं करना है, इसको करना है हमें एनालाइज। इसको करना है हमें एनालाइज। और टेस्ट एनालिसिस आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ अकाउंट बता देती हूँ कि जब भी हम टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि मेरे कितने सही हुए, मेरे कितने गलत हुए। ये तो सभी कैलकुलेट करते हैं ना कि मेरे सही कौन से हुए, मेरे गलत कौन से हुए। सही हुए मुझे आते थे, गलत हुए तो क्यों हुए? क्या वो मुझे आते ही नहीं थे, या फिर मैंने सिली मिस्टेक की? तो अगर आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी, आपको आता नहीं था, तो आप उसको जाकर कवर करेंगे। और अगर आपने सिली मिस्टेक की है तो वो क्यों की है उसको आप कवर करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक ना हो। तीसरी एक ये चीज़ आ जाती है कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, नॉट अटेम्प्टेड, कि कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। क्यों नहीं अटेम्प्ट किए थे उसका रीज़न जानिए। अगर उस टॉपिक में कन्फ्यूजन था तो उसको तुरंत जाकर रिवाइज कर लीजिए। एंड इट इज़ द साइकिल कि पहले आप रिवाइज करेंगे, टेस्ट देंगे नीट काका जेई ऐप से परचेज करके, एनालाइज करेंगे। एनालाइज में आप राइट, रॉन्ग और नॉट अटेम्प्टेड देखेंगे। रॉन्ग क्यों था उसको जानेंगे, नहीं आता उसको रिवाइज करेंगे, नहीं किया क्यों नहीं किया उसको जानेंगे और फिर से रिवाइज करेंगे। इस साइकिल को दोहराते रहेंगे और आपका परफेक्ट तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। दैट्स ऑल। बस आपको कुछ नहीं करना होता है लास्ट के दिनों में, बस इतना ही करना है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जैसे आप टेस्ट करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि मैम मेरा ना ह्यूमन इवोल्यूशन थोड़ा सा वीक है, इस टॉपिक में मुझे दिक्कत आती है। या फिर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैम मुझे कन्फ्यूजन होता है, इसके क्वेश्चन में यूजुअली गलत कर रहा हूँ। या फिर मैं कैपेसिटर्स के क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ फिजिक्स में, तो आपको घबराना नहीं है। इन सब में पूरे सिलेबस में आपका कोई भी एक वीक टॉपिक अगर बच रहा है तो जाइए हमारे नीट काका जेई चैनल, YT चैनल यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर आप जाएं और वहाँ पर कंप्लीट गन शॉट्स अवेलेबल हैं। हमारे अलग अलग टीचर्स ने आपको कंप्लीट गन शॉट वहाँ पर करवाए हुए। उस टॉपिक को ढूंढिए उसमें से और उसे पढ़ लीजिए, पेपर पर लिख लीजिए, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए एंड उसको रैप अप करते जाइए। कुछ भी पेंडिंग हमें नहीं रखना है। अगर हमने आज टेस्ट किया है तो इसकी एनालिसिस हम आज ही कर लेंगे और जो गलतियां हुई उनको रिवाइज भी हम आज ही कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास में कोई भी बैकलॉग नहीं बचना चाहिए। ये तो उन बच्चों की बात हो गई जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। बट उनका क्या जिनका सिलेबस कंप्लीटेड ही नहीं है? बट उनका क्या जिनका सिलेबस अभी कंप्लीटेड नहीं है? तो ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा सा रास्ता है बेटा। ऐसे बच्चों के लिए भी मेरे पास में रास्ता है कि आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है या पार्शियली कंप्लीटेड है, ठीक है, ठीक। अगर आपका सिलेबस पार्शियली कंप्लीटेड है बेटा, तो पार्शियली कंप्लीटेड में आप ये देखें कि कितना हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है? क्या आपका ये सिलेबस, ओहो ओहो कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपका ये सिलेबस बेटा क्या आपका ये सिलेबस मोर देन 50% कंप्लीटेड है या फिर आपका ये सिलेबस लेस देन 50% कंप्लीटेड है? ठीक है, दोनों के लिए हमारे पास में अलग अलग स्ट्रेटेजी है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर आपका ये सिलेबस बेटा मोर देन 50% कंप्लीटेड है तो आपको
तो आपको क्या करना है, अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज, रिवाइज तो आपको करना ही है, ठीक है, रिवाइज तो आपको करना ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको टेस्ट देना ही है, आपको टेस्ट देना ही है। मैम मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, टेस्ट कैसे दूं, जितना आता है उतने तो कर पाओगे ना। रिवाइज जो आता है उसको रिवाइज करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, आगे जो नहीं आता उसके पीछे नहीं पड़ना है, जो आता है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और टेस्ट मुझे देना है। अगेन नीट का जेईई ऐप से मैं परचेज कर लूंगा, बहुत सस्ता टेस्ट सीरीज है, बहुत सस्ता, ठीक। टेस्ट में करूंगा, एनालाइज करूंगा बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद में जो आपके चैप्टर नहीं आते हैं, आपको जो आपका सिलेबस नहीं है, रिमेनिंग सिलेबस, रिमेनिंग सिलेबस ये आपको कवर करते जाना है। कवर कहाँ से करेंगे, अगेन हमारे नीट का जेईई चैनल पर, हमारे नीट का जेईई चैनल पर गन शॉट्स हैं, गन शॉट्स अवेलेबल है, वहां जाइए, देखिए कि कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता है, कौन से चैप्टर्स मुझे नहीं आते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जाकर यहाँ से रिवाइज करिए। रिमेनिंग सिलेबस कवर होता जाएगा, रिवाइज करते जाओगे, वो टेस्ट में आते रहेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करते रहोगे, फिर अगेन जितना आता है उतना रिवाइज करते जाओगे, तो रिटेंशन ऑफ सिलेबस आपके ब्रेन में होता रहेगा, कवरेज ऑफ सिलेबस होता रहेगा एंड टेस्ट भी आपके होते रहेंगे, ठीक है, टेस्ट भी आपके होते रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम ये सब मैं एक दिन में करूंगा कैसे, तो बेटा उसके लिए भी मेरे पास एक टाइम टेबल है, अच्छा बस बने रहो, आपको पूरा टाइम टेबल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं वो बच्चे जो बेचारे लेस देन 50% में हैं अभी, ठीक है, लेस देन 50% में हैं अभी। लेस देन 50% वालों को करना क्या है, लेस देन 50% है तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सबसे ईजी है आपके लिए, पूरे के पूरे गन शॉट्स देख डालो, ठीक है, जो आता था वो रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं आता था वो आने लग जाएगा, ठीक, पूरे के पूरे गनशॉट करो। इसके बाद में रिवीजन के लिए हमारे पास में है टेस्ट, हम टेस्ट देंगे बेटा, टेस्ट किसी को स्किप नहीं करना है, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, आपका सिलेबस 10% क्यों ना कंप्लीट हो, टेस्ट आपको देना है, क्योंकि जो नहीं आता था टेस्ट में क्वेश्चन देखोगे सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप उसे एटलीस्ट कर पाओ, ठीक है। अभी हम अपना मैक्सिमम देने पर लगे हुए हैं, ना कि क्या सही है क्या गलत उस पर। तो आ जाते हैं, हम लोग गनशॉट करेंगे, हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट किया है तो एनालिसिस सभी को करना है, सही वाले बहुत अच्छी बात है, लिख कर रख लेंगे ये तो हमें आता था, जो गलत हुआ है रिवाइज कर लेंगे, गनशॉट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हमें अगर कोई टॉपिक लगता है कि भाई मेरे तो 30 दिन एक टॉपिक में ही लग जाएंगे, तो उसको आप डेफिनेटली स्किप करिए, ईजी चीज़ों पर फोकस करते हुए जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट उतना इनपुट इन गनशॉट्स के थ्रू आप अपने टेस्ट में देंगे, ठीक है। और द कॉमन थिंग इज रिवाइज, ठीक है, रिवाइज। और इसमें आप सभी के लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है हमारा सिलेबस कंप्लीटेड होता है, हमें आता सब है, हम सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ना सिली मिस्टेक्स वाला, हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, सिली मिस्टेक्स क्यों हुई हैं उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। सिली मिस्टेक्स का जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये सिली मिस्टेक्स ये होती क्यों है। कई बार ऐसा होता है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें आता था, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल सारे याद थे मैम, और मैं वहां पर जाकर भूल गई कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में एग्जाम्पल्स क्या थे। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ कि भाई मुझे आता सब था, एग्जाम्पल आए और मैं भूल गई, एट द सेम टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पाई, घर पे जाके मुझे याद आ गया, तो उसके लिए डेली सुबह उठो 1 घंटा इन चीज़ों को रिवाइज करो। भाई एग्जाम्पल हो गए आपके कुछ फॉर्मूलाज हो गए, आपके कुछ फॉर्मूलाज हो गए, आपके कुछ रिएक्शंस हो गए कि रिएजेंट नहीं आते मैम, ठीक है, रिएक्शन उनके रिएजेंट और ये वाली सारी चीज़ें कुछ कुछ जो हैं ये आपको डेली रिवाइज करनी है। स्पेशली बायो में एग्जाम्पल, फिजिक्स में फॉर्मूलाज एंड केमिस्ट्री में रिएक्शंस और कुछ एक्सेप्शंस जो आते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस जो आते हैं, इनको मुझे डेली रिवाइज करना है क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आता है। ये डेली बेसिस पर तीनों कैटेगरी के बच्चों को करना है, ठीक है, ऑन द डेली बेसिस। इतनी बात समझ में आ पा रही है, तीनों कैटेगरी के बच्चों को ये चीज लिख लेनी है। क्या इतनी बात समझ में आ पा रही है आपको? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो बच्चे बोलते हैं मैम ये वाली सारी आप चीज़ें बता देती हो, गनशॉट से रिवाइज भी करना है, हमें टेस्ट भी देना है, हमें फिर एग्जाम्पल्स भी रिवाइज करने हैं, पूरे एक दिन में ये सब हो ही नहीं पाता, तीनों सब्जेक्ट मैनेज ही नहीं हो पाते। बट बेटा आपके पास में 24 घंटे हैं, पूरी दुनिया के पास में वही 24 घंटे हैं,
और आप उसमें अपना मैक्सिमम इनपुट दे सकते हो। समझो ना, आप 12 घंटे तो बहुत इजीली पढ़ सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, 12 घंटे आप मजे में पढ़ सकते हो, लिटरली मैं बता रही हूँ। और थोड़ा सा खुद को अगर स्ट्रेस देकर पढ़े तो भाई आप 16 घंटे भी बढ़ा सकते हो। स्ट्रेस इन द सेंस थोड़ा सा टाइमिंग का, अपने जो ब्रेक टाइम है उसको थोड़ा अगर कम करें तो आप 16 घंटे भी दे सकते हैं। आइए बताती हूँ कैसे। एक दिन में आपके पास में 24 घंटे है ना एक दिन में आपके पास में 24 घंटे हैं। मैं कह रही हूँ सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, टाइम टेबल बता रहे हैं है ना। एक दिन में आपके पास में 24 घंटे हैं, हम 24 घंटों का यूज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बाकी के घंटों में आपको जो करना है आप करो, बस दिन का टाइम मुझे दे दो, ठीक है। दिन का टाइम आप मुझे दे दो। रात को तमीज से सो जाना बेटा, रात को तमीज से सो जाना, और सुबह उठना है आपको 5:30 बजे। कितने बजे? 5:30 बजे। कोई भी नाइट आउल नहीं है यहाँ पर, और नाइट आउल कोई होता भी नहीं है। यू आर अ ह्यूमन एंड ह्यूमंस दिन में जागते हैं। कोई ये नहीं कहेगा मैम आई एम अ नाइट आउल, ठीक है। ह्यूमंस दिन में जागते हैं। और आपने जो आदत डाली हुई है रात में जागने की, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मेरा एग्जाम रात में होगा? नहीं ना। तो आपको पढ़ाई भी दिन में ही करनी है। सुबह सवेरे 5:30 बजे अगर आप उठ जाते हो तो बेटा पूरा दिन आप एज्यूम नहीं कर सकते इतना प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो 10 बजे सोकर उठते हो, और वहीं एक ऐसा बच्चा जो 5 बजे 5:30 बजे उठता है, तो उस 5 बजे उठने वाले में और आप में पूरे 5 घंटे का डिफरेंस है। इसका मतलब उसके पास में दिन में 5 घंटे एक्स्ट्रा है आपसे। समझ रहे? तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आपको उठना है 5:30 बजे, ठीक है। और अपने एक दिन को अलग अलग स्लॉट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अलग अलग स्लॉट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 5:30 बजे आपको उठना है सुबह। हिंदी में लिख लेते भाई। 5:30 बजे आपको उठना है किसी भी हाल में, ठीक है। उठना है किसी भी हाल में। सबसे पहला स्लॉट प्रभात का जो आपका स्लॉट होता है, सबसे पहला 5:30 आप उठे हैं, 5 से 6 मैं कहती हूँ थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा वार्म अप हो जाइए, ठीक है। नहीं तो नींद आती है। थोड़ा सा वार्म अप हो जाइए, आधा घंटा थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट थोड़ी सी आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ठीक है। और 6 बजे करेक्ट आ जाइए अपने टेबल पर। 6 बजे करेक्ट आ जाइए अपने टेबल पर। 6 से 9 ये 3 घंटे बेटा सुबह के इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें आपने जो पढ़ा है आप कभी नहीं भूलते हैं। ये 3 घंटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉर्निंग के। तो क्यों ना मैं इसमें अपना जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा है उसे रिवाइज कर लूं। एक दिन पहले ऑब्वियसली साइकिल चलेगा ना डेली, तो एक दिन पहले मान लीजिए आज आपने जितना भी पढ़ा, कल सुबह उठते ही 5:30 से 6 बजे तक आप थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, खूब सारा पानी पिएंगे, ठीक। और 6 से 9 पढ़ने बैठ जाएंगे। आदत है कुछ खा के आप बैठ सकते हैं। 6 से 9 में रिवाइज करूंगा जो भी मैंने कल पढ़ा था, ठीक है। 6 से 9 में पूरा रिवाइज करूंगा जो मैंने कल पढ़ा था। अब 6 से 9 क्योंकि 3 घंटे पढ़ लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको 1 घंटे का ब्रेक दे रही हूँ। पूरे 1 घंटे का ब्रेक है, यानी कि 9 से 10 आपके पास में क्या है? ब्रेक। आप इसमें अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आप इसमें अपना नहाना धोना कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर से फ्रेश अप हो गए भाई, नहा धो लिया है, फ्रेश हो गए हैं, और मॉर्निंग में एनर्जी फुल है क्योंकि कल का मैंने रिवाइज किया और अब मेरे अंदर बहुत अच्छे से एनर्जी है। तो अब मैं अब मैं एक और अपना स्लॉट लूंगी जो कि मेरे एग्जाम वाले घंटों का होगा, ठीक है। दूसरा स्लॉट, ठीक है। ये स्लॉट नंबर 1 हो गया मेरा। ये स्लॉट 2 आएगा जिसमें कि मैं अपने एग्जाम वाले आवर्स को यूज करूंगी। एग्जाम होता है 10 से 11:30, ठीक है। 3 घंटे का स्लॉट हम फिर से बना रहे हैं, यानी कि 10 से 1 का, ठीक है। 10 से 1 PM, ठीक है। 3 घंटे का फिर से मैंने स्लॉट बनाया जिसको मैं 2 में डिवाइड कर दूंगी, यानी कि एक हो गया मेरा 10 से 11:30 का टाइम, ठीक। और दूसरा हो गया मेरा 11:30 से 1 बजे का टाइम, ठीक। इसमें मैं
10:30 से 10 से 11:30 में, क्योंकि मेरा एग्जाम होने वाला है तो मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। पूरे 1.5 घंटे में मैं क्या करूंगा, टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। और अटेम्प्ट करते ही आज़ादी वाली फीलिंग नहीं लानी है, घूमने नहीं निकल जाना है, बाहर नहीं चले जाना है। आपको इस वाले टाइम में इसकी एनालिसिस करनी है, एनालिसिस करनी है, पेपर पर लिखना है कि मेरा सही हुआ तो क्यों हुआ। ये सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए। राइट हुआ तो कैसे हुआ, रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, छोड़ दी मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था या फिर मेरी सिली मिस्टेक थी, इसको जानेंगे, इसको लिखेंगे। नॉट अटेम्प्टेड है तो क्यों है, उसका रीज़न, और उसके हिसाब से मुझे अब क्या रिवाइज करना है, हर सब्जेक्ट में मुझे क्या टॉपिक करना है वो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और स्लॉट। अब 1 से 2 के बीच में लंच ब्रेक ले लो, पूरे 1 घंटे का दे रही हूँ, हम लोग को तो आधे घंटे का मिलता है, आपको मैं पूरे 1 घंटे का यहाँ पर लंच ब्रेक दे रही हूँ। पूरे 1 घंटे का हम लोग लंच ब्रेक दे रहे हैं। 1 से 2, 1 से 2 आप करें लंच अपना आराम से। ठीक है, ठीक, आपको 1 से 2 करना है लंच। ठीक, ठीक है, 1 से 2 आपको करना है लंच। लंच करने के बाद में आ जाइए, लंच करने के बाद में आ जाइए दूसरे स्लॉट की तरफ। अब ना हम लोग ना छोटे छोटे से स्लॉट्स बना लेते हैं। हमारे पास में 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तीनों को हमें इक्वल टाइम देना है अपने दिन में, 2-2 घंटे करके हम लोग देंगे। हमारा आ जाएगा दूसरा स्लॉट, हमारा आ जाएगा यहाँ पर दूसरा स्लॉट, जो कि होगा 2 से 4 का, जो कि होगा 2 से 4 का, 2 to 4 PM। ठीक है, 2 से 4 में, 2 से 4 में क्योंकि टेस्ट दिया है, हो सकता है कि अच्छा भी गया हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक से आप डिमोटिवेटेड भी हो गए हो, सॉरी सॉरी। ठीक है, हो सकता है आप डिमोटिवेटेड भी हो गए हो, तो इसमें आप अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट उठा लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लें। आप इसमें अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लें और उसको, जो भी आप टारगेट बनाए कि आज मैं ये चीज़ कंप्लीट करूंगा, उसको स्टडी करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, रिवाइज करना है, जो नहीं आता है शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में गन शॉट की मदद से कवर करना है। 4 से 5 एक और ब्रेक ले लो, 4 से 5 एक और ब्रेक दे रही हूँ, ताकि आप अपना आराम से मैक्सिममली फोकस के साथ में 2-2 घंटे पढ़ पाए। 4 से 5 टी ब्रेक ले सकते हैं आप टी ब्रेक ले सकते हैं। ठीक, और फिर से 5 से 6 आपको 5 से 7 फिर पढ़ना है, फिर से आ जाएंगे आप 5 से 7। ठीक है, 5 से 7 में आप वो सब्जेक्ट उठाएंगे, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, अब जो आपको सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसको पढ़ लो, अब जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है वो पढ़ लो। ठीक है, हार्ड सब्जेक्ट पढ़ लो, इसकी आपको क्या करनी है, स्टडी या रिवाइज, जो भी चीज़ कहते हैं। ठीक, इसको आपको रिवाइज स्टडी करना है, और 1 घंटा आपको इसके बाद में फिर से रिफ्रेशमेंट के लिए मैं दे रही हूँ। 7 से 8 आप फिर से रेस्ट कर सकते हैं, और 8 से 10 आ जाइए, 8 से 10 फिर से आ जाइए। आपको बचा हुआ एक सब्जेक्ट आपका कौन सा, बचा हुआ एक सब्जेक्ट आपका 8 से 10 बचा हुआ एक सब्जेक्ट आपका कौन सा वाला, जो मॉडरेट आपको आता था, आपको मॉडरेट आता था, मॉडरेट सब्जेक्ट। डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या स्ट्रांग है, जो आपका स्ट्रांग है वो आपको इजी लगेगा, जो आपका स्ट्रांग नहीं है वो आपको हार्ड लगेगा, जो आपको ओके ओके आता है वो आपके लिए। अब कई सारे बच्चों को बायो इजी लगता है, कई सारे बच्चों का बायो मॉडरेट होता है, केमिस्ट्री या फिजिक्स इजी लगता है। तो डिपेंडिंग ऑन यू आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर अपना अपना सब्जेक्ट प्लेस करें। मॉडरेट सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, अगेन स्टडी करना है आपको, इसे आपको स्टडी करना है। करेक्ट, तीनों सब्जेक्ट हमने एक दिन में कवर किए, हमने टेस्ट किया, हमने उसका एनालिसिस किया, और हमने प्रीवियस दिन का रिवाइज भी किया हुआ है। 10 बजे अभी बहुत रात नहीं हुई है, अभी भी 10 बजे हैं, बहुत रात नहीं हुई है। तो इसके बाद में आप 10 से 11 अपना डिनर कर लीजिए बेटा, 10 से 11 डिनर करिए, फैमिली टाइमिंग दीजिए भाई। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद में तो नहीं मिल पाएगा,
है ना, घर का खाना नहीं मिल पाएगा। तो 10 से 11 आप आराम से डिनर करें और 11 बजे जब सोने जा रहे होगे उससे पहले एक छोटा सा और काम कर लेना। इससे पहले ना एक बहुत छोटा सा काम कर लेना बेटा, यहाँ पर लिख देती हूँ 11 से 11:30 आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है इसका अपने पास में रिटन फॉर्मेट में स्ट्रेटेजी बना लेना, ठीक है। और जैसे जैसे ये पढ़ते जाओ एक एक स्लॉट कंप्लीट होता जाए, टिक 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 करते जाना, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो नेक्स्ट डे स्ट्रेटेजी मैंने बना ली। अगले दिन मैं वापस से सुबह उठी, 6 से 9 के बीच में मैंने एग्जाम्पल, फॉर्मूला शीट्स, एक्सेप्शंस, ये वाली सारी चीज़ें और इसमें जितना भी कुछ पढ़ा था, जो मेरे डाउट्स थे डाउट कॉपी में मैंने लिखे, उसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फिर आ गया, मैंने 10 बजे टेस्ट दिया, 10 से 11:30, 11:30 से 1 मैंने एनालिसिस की, अपनी चीज़ें पहचानी, डाउट कॉपी में डाउट्स लिखे, फिर से 1 घंटा लंच ब्रेक लेकर फिर पढ़ा फिर पढ़ा फिर पढ़ा, और इस तरीके से पूरे एक दिन को मैंने इतना प्रोडक्टिव बना लिया, ये तो मैं कभी कर भी नहीं पाता था, समझे। तो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरीके से कुछ कुछ घंटे के स्लॉट से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा पढ़ने की कोशिश करें, अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करें डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में ले जाएं, 2 स्लॉट फिजिक्स के बना लें, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक स्ट्रैटेजी किसी के लिए भी सेम नहीं हो सकती है, हर किसी की अपनी यूनिक एंड परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है। इट इज़ अ आइडल स्ट्रैटेजी जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाएं कि किस किसने इसको पेपर पे लिख के अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस सब के अलावा आपको कोई भी क्वेरी बची हो तो भी झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।